जय जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बद्रीनाथ धाम के रविवार को खुल गए कपाट। अंदर दिख रहे आपको विष्णु जी या कहीं आदिनाथ। स्थलों की भी जैन समाज विनम्र होकर अनुरोध करेगा कि उनके इतिहास को भी सामने लाया जाना चाहिए। रविवार 8 मई को प्रातः 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए। इसके लिए 15 क्विंटल फूलों से सजावट की गई थी और कपाट खुलने पर अखंड ज्योति के दर्शन के लिए देश विदेश से 7,000 से ज़्यादा यात्री पहुंच चुके थे। इसे वैसे तो कहा जाता है कि यह श्री विष्णु जी के 108 दिव्य मंदिरों में से एक है। 1803 में एक भयंकर भूकंप ने इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर जयपुर के राजा ने, कहा जाता है, इसका जीर्णोद्धार करवाया। हमारा अनुरोध केवल इतिहास को सही रूप से दर्शाने के लिए उचित जांच का है, क्योंकि अगर अयोध्या के बाद कानून की सीमाओं में काशी के अंदर, मथुरा के अंदर मस्जिदों की निष्पक्ष जांच हो सकती है, तो फिर उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में तिरुपति बालाजी, पश्चिम में महालक्ष्मी, पूर्व में अदीना मस्जिद जी, यानी चारों दिशाओं में लगभग 50 से ज़्यादा धार्मिक स्थलों की भी जैन समाज विनम्र होकर अनुरोध करेगा कि उनके इतिहास को भी सामने लाया जाना चाहिए। उत्तराखंड के चमोली में है 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम। वैदिक परंपरा से भगवान विष्णु का धाम। यह 11,204 फीट की ऊंचाई पर गढ़वाल की पहाड़ियों पर स्थित है, जहां अलकनंदा नदी बहती है। शहर नर और नारायण के बीच बसा हुआ है और ऋषिकेश से 301 किलोमीटर की दूरी पर, या कहें गौरीकुंड केदारनाथ से 233 किलोमीटर, दिल्ली से 525 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर है आभूषणों से लगभग पूरी तरह ढकी अत्यंतकारी मनोहर श्याम रंग की 3.3 फीट ऊंची प्रतिमा। यह जो मूर्ति बनी है, यह शालिग्राम पत्थर की बनी है। आप में से कई वहाँ गए भी होंगे। वहाँ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि राज भी दर्शन करने गए थे और एक बार में ही एकाग्रता से देखने के बाद उनके मुख से निकला, यह तो आदिनाथ भगवान है। और उसके बाद यहाँ की सच्चाई जानने के लिए कुछ प्रयास शुरू हुए, पर किसी परिणाम पर पहुँचने से पहले ही वो सब बंद हो गया। इस बीच कई सवाल सामने उभरने लगे, जो आज जनहित में आपके सामने चिंतन के लिए पेश कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश कीजिए। आपके जहन में बद्रीनाथ के कपाट के अंदर बंद आदिनाथ भगवान की छवि नजर आने लगेगी। सवाल नंबर 1, क्या वैदिक परंपरा में भगवान के अभिषेक की परंपरा है? अगर नहीं, तो यहाँ क्यों अभिषेक किया जाता है? सवाल नंबर 2, भगवान का अभिषेक सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया जाता? क्या किसी रहस्य का खुलासा न हो जाए, इस आशंका से? क्या किसी वेद में इसका उल्लेख है कि अभिषेक सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए? सवाल नंबर 3, क्या वैदिक परंपरा में कहीं भी किसी भगवान की मूर्ति ध्यान मुद्रा में दिगंबर रूप में है? अगर नहीं, तो यह किसकी प्रतिमा है? सवाल नंबर 4, जिस मुद्रा में बद्रीनाथ के भगवान हैं, वह मुद्रा पूरे विश्व में केवल जैन तीर्थंकरों की होती है, जो केवल 2 रूप में ही पाई जाती है, पद्मासन यानी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, या खड़गासन यानी ध्यान में दोनों हाथ नीचे खड़े करे हुए। सवाल नंबर 5, वैदिक परंपरा में भगवान के साथ या तो कोई कैंपेनियन, पत्नी, भाई, शिष्य आदि होते हैं। कभी अकेले मूर्ति होती है तो उनके हाथ में कोई न कोई अस्त्र या वस्तु जैसे डमरू, बांसुरी आदि होते हैं। इनके बिना दिगंबर पद्मासन रूप में क्या विश्व में आज तक कोई वैदिक प्रतिमा देखी है? सवाल नंबर 6, क्या दिगंबर रूप में जैन तीर्थंकरों के अलावा कहीं किसी अन्य भगवान की प्रतिमा कभी देखी गई है? इन 6 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मन में एक ही जवाब आता है कि बद्रीनाथ के जब भी खुलते हैं कपाट, तो सामने विराजित दिखते हैं आदिनाथ। हमारा उद्देश्य यह नहीं कि किसी का विरोध करें या प्रतिमा की पहचान को बदला जाए। सिर्फ यही अनुरोध है कि सही इतिहास को उजागर किया जाना चाहिए। किसी भी देश का सही प्रकट किया गया इतिहास उस देश की प्राचीन संस्कृति व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और विश्व में अलग पहचान बनती है। हमारा यह अनुरोध है कि अगर यह प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि प्रतिमा प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी की है, तो यहाँ एक शिलालेख पर
यह जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। जैसे कुतुब मीनार के पास लिखा है कि 27 जैन हिंदू मंदिर तोड़कर यह बनाया गया है। दोस्तों, ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।